हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे एंड अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। जो लोग इंस्टाग्राम से देखकर आए हैं उन्हें ऑलरेडी पता होगा कि इस वीडियो का क्या मोटिव है। जो लोग नए आए हैं, रैंडमली आए हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा कि इस वीडियो का मोटिव सिंपली ये है कि जो लोग बिगनर्स हैं एंड शेयर मार्केट में या ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो उनके माइंड में एक कन्फ्यूज़न ज़रूर होगा कि वो एग्जैक्टली ट्रेडिंग करें तो करें कहाँ, किस चीज़ में ट्रेडिंग करें, किस मार्केट में ट्रेड करें। अगर वो इंडियन मार्केट में करना चाहते हैं तो किस इंडेक्स में ट्रेड करें, ऑप्शन ट्रेडिंग करें, इक्विटी करें, फॉरेक्स करें, क्रिप्टो करें। देखिए, हर किसी के अलग अलग व्यूज़ होते हैं मार्केट को लेकर कि उन्हें किस चीज़ में ट्रेड करना चाहिए। मेरा भी डिफरेंट व्यू है, माइट भी अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ट्रेडिंग में एंड थोड़ा समझेंगे तो शायद आपका भी एक अलग व्यू हो जाएगा। इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? इसका कंक्लूजन क्लियरली ये निकलता है कि ये सब डिपेंड करता है आपके माइंडसेट एंड साइकोलॉजी पे कि आपको क्या चीज़ समझ में आ रही है। माइट भी आपको बैंक निफ्टी या निफ्टी 50 के चार्ट्स इतने अच्छे से समझ में आ रहे हैं जो कि मुझे ना आ रहे हो सकता है मुझे किसी भी इंडेक्स के या फिर किसी भी मार्केट के चार्ट्स या फिर कोई कहीं पे भी मेरी स्ट्रेटेजी ऐसे वर्क कर रही हो जहाँ पे आपकी ना कर पाए। ये टोटली डिपेंड करता है कि आपको क्या समझ में आ रहा है एंड क्या नहीं। अगर आप बिगनर हैं तो मेरा बहुत क्लियरली एंड बहुत अच्छे से यही सजेशन रहेगा कि पहले मार्केट को रीड करें, देखें कि कहाँ पे आपको समझ में आ रहा है मार्केट एग्जैक्टली क्या कर रहा है, क्या वर्क कर रहा है। बेसिक सी चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंडियन मार्केट में मैनिपुलेशन है, डेफिनेटली है। वहाँ पे आप क्या समझ पा रहे हैं क्या नहीं, कि वो कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं, कहाँ पे मैनिपुलेशन हो रही है, कहाँ पे फेक ब्रेकआउट्स हो रहे हैं या फेक ब्रेकडाउन्स हो रहे हैं, या फिर जो भी हो रहा है मार्केट में, क्या चीज़ें फेक हो रही हैं, क्या चीज़ें रियल हैं, कहाँ क्या है। ये चीज़ें जब तक आपको समझ में नहीं आएंगी ना, तब तक आप एग्जैक्टली अपने आप को ये नहीं समझा पाएंगे कि आपको ट्रेड कहाँ करना है। फॉरेक्स में, क्रिप्टो करेंसीज में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई एक्सपायरी नहीं है। बैंक निफ्टी या निफ्टी 50 में आप ट्रेड कर रहे हैं तो वीकली एक्सपायरीज हैं। ऐसा नहीं है कि बीटीसी में एक्सपायरी नहीं है, वहाँ पे भी आप ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं, डेली एक्सपायरी है, तो वो भी एक रिस्की चीज़ है। बट वहाँ पे अगर आप इंडेक्स में डायरेक्टली ट्रेड कर रहे हैं वो एक सेफ पाथ है, जहाँ पे आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी अगर आप बाय कर रहे हैं कहीं पे भी, तो माइट भी वो अच्छा रहेगा इन फ्यूचर। की फ्यूचर में हो सकता है उसका प्राइस और ऊपर जाए, तो आपको वहाँ पे जो है एक डिसेंट अमाउंट मिल सकता है। अगर आप कंपेयर करते हैं इंडियन मार्केट में, तो इंडियन मार्केट में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप इक्विटी ट्रेड कर रहे हैं तो हाँ, माइट भी आप अच्छी कंपनीज में लगा रहे हैं, अच्छे फंडामेंटल्स हैं, तो वहाँ पे आपको एक प्रॉफिट मिल सकता है। बट ऑप्शन ट्रेडिंग में चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि आपको वहाँ पे क्विक डिसीजन लेना होता है कि कहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन सेल करना है या फिर बाय करना है। ये सब चीज़ें आपको देखनी होती है। तो ये सब चीज़ें कैसे पता चलेंगी? अगर आप बिगनर हैं तो आपको नहीं पता चलेंगी ऑब्वियसली। तो आप जाएंगे किसी ना किसी यूट्यूबर की लाइव स्ट्रीम पे या फिर किसी टिप सर्विस ग्रुप में, इन सब चीज़ों में। तो उससे क्या होगा? उससे आपका माइंडसेट खराब होता चला जाएगा, क्योंकि वो बंदा जिस हिसाब से ट्रेडिंग कर रहा है उसी के ही अकॉर्डिंग आपको खुद करनी पड़ेगी, राइट। ट्रेडिंग आप किसी के कहने पे या किसी के तरीके से कभी नहीं कर पाओगे। आपको खुद ही सीखना होगा, खुद ही पहचानना होगा कि आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रही है। जिस दिन आपको ये समझ में आ गया ना कि आपको बैंक निफ्टी का चार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है एंड जैसा आप सोचते हो, जैसा आप आपकी क्योंकि ऑब्वियसली जो मार्केट है वो प्रोबेबिलिटीज़ के ऊपर चलता है कि विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या है, 80% है, 50% है, कितनी है। तो आपको समझ में आ गया कि आपकी ये स्ट्रेटेजी इसमें ही वर्क कर रही है एंड कंटिन्यूस इसमें ही वर्क कर रही है, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। अगर आपको कोई बोल रहा है कि नहीं नहीं वो कर अरे नहीं, आपका जहाँ आपका माइंड अच्छे से वर्क कर रहा है, जहाँ आपकी स्ट्रेटेजी वर्क कर रही है, वहीं पे रहिए, वहीं पे स्टक रहिए एंड वहीं पे आपको सक्सेस मिलेगी। क्योंकि अगर आप और लोगों की सुनने जाएंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा एंड आप उसमें घूमते रह जाएंगे एंड आपको कुछ भी हाथ में नहीं आना। जो आपको चीज़ समझ में आ रही है ना, साइकोलॉजिकली सोचिए कि आपको कौन सा चार्ट समझ में आ रहा है, कौन सा मार्केट समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, तो वो ही ट्रेड करिए एंड वो ट्रेड करेंगे तो सक्सेस मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं एंड जल्दी भी मिल सकता है। ये किसी की मत सुनिए कि मैं बोल रहा हूँ कि फॉरेक्स बेटर है या फिर वो बोल रहा है कि इंडियन मार्केट बेटर है। तो ये मत सोचिए, खुद देखिए पहले कि क्या आपके लिए बेटर है एंड वो ही कंटिन्यू करिए। अगर आप फॉरेक्स करने की सोच रहे हैं तो सिर्फ फॉरेक्स करिए, फिर इंडियन मार्केट ना देखें।
अगर इंडियन मार्केट कर रहे हैं तो सिर्फ इंडियन मार्केट करें, फॉरेक्स को ना देखें। इंडियन मार्केट में जिस इंडेक्स में कर रहे हैं सिर्फ उसी इंडेक्स को देखिए, दूसरे इंडेक्स को मत देखिए। हाँ, उस इंडेक्स के साथ दूसरे इंडेक्स को अपनी नॉलेज के लिए देखिए कि दूसरे इंडेक्स कैसे मूव कर रहे हैं। ये बेसिक चीज़ें आ जाती हैं ट्रेडिंग की, लेकिन एक ही इंडेक्स में ट्रेड करें, ना कि हर एक इंडेक्स को देखें। आप ये सोचें कि आज इस चीज़ की एक्सपायरी है मैं इसमें ट्रेड कर लेता हूँ, आज इस चीज़ की एक्सपायरी है मैं इसमें ट्रेड कर लेता हूँ, तो ऐसे पैसे नहीं बन पाएंगे एंड आपको समझ में भी नहीं आएगा। जब तक आप एक ही चार्ट में एक ही इंडेक्स के बिहेवियर को नहीं समझेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा धीरे कि सारा गेम जो है वो साइकोलॉजी का है, माइंडसेट का है। कोई मैथमेटिक्स नहीं है, कोई साइंस नहीं है। बहुत छोटी चीज़ है, वो है आपका खुद का माइंड। आपको खुद के माइंड से आपको देखना है कि क्या चीज़ आपको समझ में आ रही है। जो चीज़ आपको समझ में आ रही है आपको उसी में ही ट्रेड करना है एंड आप धीरे धीरे खुद ये चीज़ समझ जाएंगे कि इससे ज़्यादा बेटर चीज़ कोई है ही नहीं, राइट। अगर आपको लग जाएगा कि आप इस चीज़ में बेस्ट हैं तो वही बेस्ट है फिर। सो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें एंड कोई भी इशू है, अभी भी वो चीज़ समझ में नहीं आ रही तो प्लीज़ डू कमेंट एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।